तो क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हारा मास्टर नोड डेटाबेस का डाउन चला जाता है तो फिर क्या होगा? तो ये इशू हुआ था गिटहब के साथ, जिसकी वजह से उनकी पूरी साइट डाउन हो गई थी। तो इस केस में ऑर्केस्ट्रेटर तुम्हारा एक रेप्लिका नोड को एज अ मास्टर नोड प्रमोट कर देगा। इट्स सिंपल। बट लोड इतना ज़्यादा है सिस्टम के ऊपर, वो जो नया प्रमोटेड नोड है वो भी डाउन जा रहा है। तो इस केस में ऑर्केस्ट्रेटर एक और रेप्लिका नोड को एज अ मास्टर नोड प्रमोट नहीं करेगा, ताकि वो अवॉइड कर सके कास्केडिंग फेलियर्स को। वो ऐसे अलर्ट देगा जिसकी वजह से एक ह्यूमन इंटरवेंशन होगा और एक मैनुअली इंजीनियर आके चेक करेगा कि क्या सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो वो गिटहब के इंजीनियर ने चेक करा और उसने भी ये ट्राई करा कि एक और रेप्लिका नोड को वो मास्टर नोड बना दे, बट उससे भी वो बार बार फेलियर्स हो रहे थे। तो उसके बाद उन्हें याद आया कि उन्होंने जो प्रॉक्सी सीक्वल थी, प्रॉक्सी सीक्वल एज इट्स नेम सजेट्स, इट्स अ प्रॉक्सी बिटवीन योर सीक्वल सर्वर्स एंड एप्लीकेशन सर्वर्स, उसका वर्जन अपग्रेड किया था। और अपग्रेडेड वर्जन वो एप्लीकेशन सर्वर्स में यूज़ कर रहे थे। तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया इंजीनियर को। तो उन्होंने फिर उस वर्जन को डाउनग्रेड करा और एप्लीकेशन सर्वर में डाउनग्रेडेड वर्जन यूज़ करना चालू करा, और इसकी वजह से वो इशू है फिक्स कर पाए। सो कई बार तुम्हें रोल बैक्स ही करने पड़ते हैं एज एन इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, क्योंकि किसी को याद नहीं आता है कि हफ्ते भर के बाद क्या इशू आ गया सिस्टम के अंदर। बाकी लेट मी नो कि तुम और क्या अप्रोच यूज़ कर सकते थे इस बग को डिबग करने के लिए।